जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि निहायत क्विक और ईज़ी डिलीशियस चिकन वेजिटेबल मैकरोनी की रेसिपी जो सिर्फ़ चंद मिनटों में तैयार हो जाती है। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, स्टूडेंट हैं या बच्चों के लिए जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस मैकरोनी की ख़ास बात ये है कि इसमें चिकन भी है और फ्रेश वेजिटेबल भी हैं और ऐसे फ्लेवर हैं कि एक बार खाएँगे तो बार-बार बनाने का दिल करेगा। तो आइए बगैर देर किए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हमने मुनासिब मिकदार में पानी बॉयल कर लेना है। पानी को अच्छी तरह से जब बॉयल आ जाए उसमें थोड़ा-सा नमक, चंद कतरे ऑयल के डाल दें और अब हम इसमें 1 पैकेट जो है मैकरोनी का वो ऐड कर देंगे। मैकरोनी को सिर्फ़ इतना बॉयल करना है कि वो सॉफ्ट हो जाए लेकिन ज़्यादा ना गलने पाए। आपने इस चीज़ का बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। जब तक हमारी मैकरोनी तैयार बॉयल होती है तो हम इसका मज़ेदार जो है चिकन बेस तैयार कर लेते हैं। जी, एक बर्तन में हम थोड़ा-सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको गरम होने तक वेट करें, जब ऑयल गरम हो जाएगा तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ना शामिल कर देंगे। इसे दरमियानी आँच पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है ख़त्म हो जाए और किचन में मज़ेदार खुशबू आए। अब बारीक स्ट्रिप्स में हम इसमें कटा हुआ जो चिकन है वो शामिल कर देंगे। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था मैंने और इसका जो पानी है वो भी स्ट्रेन कर लिया था। चिकन को जी हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है ताकि इसका जो रंग है वो चेंज हो जाए, वाइट से गोल्डन हो जाए। तब तक हमने इसको फ्राई करना है। अच्छी तरह से भुना हुआ चिकन है जो मैकरोनी का असल टेस्ट बनाता है। इसलिए इस मरहले में आपने जल्दी नहीं करनी। जी, अब आपने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर देना है, जितनी क्वांटिटी आप लाइक करें अपने टेस्ट के हिसाब से। जब चिकन तकरीबन तैयार हो जाए, तो अब वक़्त है जी इसमें फ्रेश वेजिटेबल ऐड करने का जी। अब हम इसमें सबसे पहले जी बारीक और कोर कटी हुई जो है कैरेट शामिल करेंगे क्योंकि इसे पकने में थोड़ा वक़्त लगता है। 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है चिकन के साथ। जब देखें जी इसका कलर हल्का-सा चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई कैप्सिकम शामिल करेंगे। इसके बाद आखिर में जी हम इसमें कैबेज डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स का जो फ्रेश कलर है उसको भी बरकरार रखना है। देखिए जी कितने खूबसूरत कलर नज़र आ रहे हैं वेजिटेबल्स के। फ्रेश वेजिटेबल ना सिर्फ़ हमारी मैकरोनी को मज़ेदार और डिलीशियस बनाती हैं बल्कि हेल्दी भी बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें स्वीट कॉर्न, ग्रीन पीस लाइक करते हैं तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। जी, अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। हमने कोई ख़ास जो मसाले जो हम ऐड करते हैं इसमें नहीं डालने, इसमें बहुत ही चंद एक मसाले जाएँगे, वो भी बहुत कम मिकदार में। तो जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जो है ब्लैक पेपर। सबसे पहले जी चंद कतरे हम इसमें विनेगर के शामिल करेंगे, उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे जी रेड चिली सॉस और फिर कुछ ही इसी तरह से सेम क्वांटिटी में हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। जब ये सारे आप इसमें सॉसेज़ ऐड कर लें तो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि चिकन, वेजिटेबल और सॉस जो है आपस में अच्छी तरह से कोट हो जाए। इस मिक्सचर को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने दरमियानी आंच पर कुक करना है। अगर थोड़ा लिक्विड नज़र भी आए तो परेशान नहीं होना, इसे ड्राई होने दें और यही जो स्टेप है इसके फ्लेवर को मज़ीद एनहांस करेगा। देखते हैं जी हमारा चिकन वेजिटेबल का जो है मिक्सचर वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बॉइल्ड मैकरोनी शामिल करेंगे। बहुत आराम से इसको आपने मिक्स करना है ताकि मैकरोनी टूटने नहीं पाए और हर पीस पर सॉस जो है वो यकसा लग जाए। अगर आप इसका रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट चाहते हैं तो इस स्टेज पर थोड़ा-सा टोमेटो केचअप ऐड कर दें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इसमें हल्की-सी स्वीटनेस है और टिनी फ्लेवर आ जाता है जो बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। देखिए जी कितनी फ्रेश और मज़ेदार हमारी जो है चिकन वेजिटेबल मैकरोनी तैयार हो चुकी है। यकीन माने इसकी खुशबू ही भूख बढ़ा देती है। इस मैकरोनी को आप किड्स के लंच में दे सकते हैं, डिनर, लंच, इवनिंग स्नैक्स या फ्रेंच फ्राइज़, गार्लिक ब्रेड के साथ इसको एन्जॉय कर सकते हैं। एक छोटा-सा आपको टिप बताती हूँ मैकरोनी को कुकिंग करने के लिए। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना वरना मिक्स करते वक़्त ये टूट जाएगी और वेजिटेबल को भी ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि इनका फ्रेश कलर
क्रंच और न्यूट्रिशन जो है वो बरकरार नहीं रहेंगे। अगर आपको मेरी ये आसान और मज़ेदार रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जी। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। टेक केयर जी।